वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7 की मश नंबर 10.1 करवा रही हूँ। देखिए, मश नंबर 10.1 में हमसे सवाल कह रहे हैं कि शक्ल नंबर 1 में दिखाए गए तमाम मुतस्सिला ज़ावियों के नाम लिखें। तो तमाम मुतस्सिला ज़ावियों का नाम लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मुतस्सिला ज़ाविये होते क्या हैं। तो देखिए, मुतस्सिला ज़ाविये क्या होते हैं कि हमारे पास ये एक ज़ाविया है, ज़ाविया इसे कहते हैं, जो एल की शेप का होता है ना। अगर उसमें से एक ज़ाविया ऐसा बन रहा है जिसका ये बाजू और रास, ये बाजू है और ये उसका रास है, अगर ये आपस में इन दोनों में मुश्तरक हो तो वो मुतस्सिला ज़ाविया कहलाता है। तो ये जो है ना, ये मुतस्सिला ज़ाविया कहलाएगा क्योंकि ये इसका रासी ज़ाविया है, रासी भी है और बाजू भी मुश्तरक है। अब यहाँ पे हमें इस फिगर में आपको ये बताना है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से मुतस्सिला ज़ाविये बन रहे हैं। तो आप देखें, अगर आप इसका ये मुश्तरक, आप ये एस लेते हैं, ठीक है, तो हम और इसका ये रास मुश्तरक हो गया। आपने अगर इसको मुतस्सिला, इसको लिया इस वाली फिगर में, अगर इस वाली फिगर में आप इसको वो लेते हैं मुश्तरक, तो आपके पास जो ज़ाविया बनेगा, देखिए, एक बनेगा POS बनेगा, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे POS, ये पहला ज़ाविया बन गया, और एक और POS बना, और इसका क्या बनेगा, SOR। तो ये आपका इसका जोड़ा बन जाएगा SOR। ये इसका एक मुतस्सिला ज़ाविया ये हो गया। अच्छा, हमने कौन सी लाइन ली थी? अभी हमने ये वाली लाइन ली थी। अब हम अगर ये वाली लाइन लेते हैं, ये वाली लाइन लेते हैं तो और इसमें से देखते हैं, ठीक है, इसमें से देखते हैं, तो हमारे पास देखो SOR एक हो गया, SOR, और क्योंकि हमने ये लाइन ली है तो ROQ। देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता QOR लिखें या ORQ, बात एक, ROQ लिखे या QOR, बीच में O ही होना चाहिए, बीच में जो है ना वही होना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, अभी हमने ली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अच्छा, ये वाली लाइन ली तो हमने ये लिया। अब हम ये ही वाली लाइन लेते हैं, मगर हम ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये वाला ज़ाविया लेते हैं। तो देखिए, इसमें हो गया POS, हो गया POS, और SOQ, एक ये बन गया। अब इसी तरह हम ये वाली लाइन लेते हैं। जब हमने ये वाली लाइन ली थी तो हमने ये और ये लिया था, ये लिया था, ये और ये लिया। अब हम क्या लेंगे? अब हम ये लेंगे, POR लेंगे, POR और ROQ, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे इसके 4 मुतस्सिला ज़ावियों के जोड़े बन गए, ठीक है। तो मुतस्सिला ज़ाविया आपको समझ में आ गया। देखिए, हमारे पास एक हमने लिया ये इस तरीके से, और तो हम उसके नाम लिख लेंगे कि क्या क्या है। फिर हम उन दोनों के, एक ये वाला जोड़ा बन जाएगा और एक ये वाला जोड़ा बन जाएगा। इस तरह से ये मुतस्सिला ज़ाविया बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये हमसे कह रहे हैं कि शक्ल नंबर 2 में दिखाए गए तमाम सप्लीमेंट्री ज़ावियों के नाम लिखिए। अब सप्लीमेंट्री ज़ाविये क्या होते हैं? देखिए, कोई भी 2 ज़ाविये हों, जैसे एक हमारे पास है 40 डिग्री का, तो एक होगा हमारे पास 140 डिग्री का, क्योंकि दोनों का जो टोटल आना चाहिए ना वो 180 आना चाहिए। चाहे एक कितने भी डिग्री का हो, दूसरा उसका दोनों को टोटल करेंगे तो 180 आना चाहिए। और 180 डिग्री सप्लीमेंट्री ज़ाविया हमेशा यूँ एक सीधी लाइन बनती है। ये देखें, ये हमारे पास ये और ये हमारे पास 2 ज़ाविये हैं। अगर ये 60 का है तो ये 120 का होगा, इस तरह से बनता है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक सीधी लाइन, देखो, ये बन रही है, एक सीधी लाइन हमारे पास ये बन रही है। अगर हम खाली इस लाइन को लेते हैं, इस लाइन को लेते हैं, तो AOD कितने डिग्री का है? 50 डिग्री का है, ठीक है। तो अब हमारे पास दूसरा ज़ाविया जो बनेगा, इसका DOB बनेगा, DOB, और वो कितने डिग्री का बनेगा? वो बनेगा हमारे पास 50 है ना ये, तो ये हमारे पास 130 का बनेगा।
लेकिन हमें यहाँ पे मेजरमेंट नहीं लिखनी, हमें सिर्फ उसका ये बताने के कौन कौन से ज़ाविये बन रहे हैं। एक ये बन गया। अगर हम ये वाली लाइन लेते हैं, अगर हम ये वाली लाइन, ठीक है, तो हमारे पास एक बना COB बना, COB, और दूसरा क्या बनेगा, COB बन गया। अब एक ये वाला बनेगा तो COA, COA। हमारे पास इसमें ये दो सप्लीमेंट्री ज़ाविये बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास शक्ल नंबर 3 में MON 130 डिग्री है। देखिए MON 130 डिग्री, MOP 50 डिग्री है। मुतस्सिला ज़ाविये PON की पैमाइश करें। अब PON, अब देखिए ये टोटल 130 है, 130 में से आप माइनस कर दें 50 को, तो आपके पास जो आएगा, ठीक है, यानी आप किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, आप एंगल MON में से माइनस कर रहे हैं MOP को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, PON आ जाएगा, PON। तो हम 130 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 80 डिग्री आया है हमारे पास ये मेजर एंगल PON बराबर है 80 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखें, हम इसका चौथा सवाल कर रहे हैं। चौथा सवाल हम बुक में ही हल करेंगे। इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि झेल में दिए गए ज़ावियों की कॉम्प्लीमेंट की पैमाइश लिखें, और दिए गए ज़ावियों की पैमाइश ये है, उसके कॉम्प्लीमेंट की पैमाइश लिखनी। अब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट असल में होता क्या है, हमारे पास कोई भी ज़ाविया होगा इस तरह से 90 डिग्री का, उसके बीच में यानी 90 के दो टुकड़े आप कर लीजिए, तो वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविया कहलाता है। यानी एक अगर 50 डिग्री का है तो दूसरा 40 डिग्री का होगा, दोनों का टोटल क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। और 90 डिग्री का ज़ाविया कैसा बनता है, 90 डिग्री का ज़ाविया बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। तो अब ये देखें, अगर एक 20 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा, हमारे पास 70 डिग्री का होगा, और उसका टोटल 90 डिग्री। तो हमेशा 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 70 डिग्री, 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 90 डिग्री। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमें लिखना है। अब यहाँ पे 49 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 90 लिख के आप उसमें से माइनस कर देंगे 49 को, तो हमारे पास जो आएगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये देखेंगे, इसका आ गया 41 डिग्री। अब इसी तरह हमारे पास दूसरा नंबर क्या है, 62 है। आप क्या लिखेंगे, 90 लिखा आपने, माइनस लिखा आपने और 62 कर दिया, तो आपके पास क्या आया, 28 डिग्री आया। इस तरह से आप सारे नंबर्स माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो आपने देखा, मैंने ये सारे माइनस करके लिख लिए हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, झेल में दिए गए ज़ावियों के सप्लीमेंट की पैमाइश लिखें। तो जिस तरह कॉम्प्लीमेंट होता है और कॉम्प्लीमेंट का टोटल 90 डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, इसी तरह सप्लीमेंट्री का हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए, दो को मिला के। तो अगर आपके पास एक 80 का है तो दूसरा 100 का होगा, ठीक है। इसी तरह 132 है, आप क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे, 180 लिखा, उसमें से माइनस किया आपने 132, आपने माइनस किया 132, तो हमारे पास क्या आ गया, 48। तो ये हमारे पास दूसरा क्या हो गया, 48 डिग्री का। इसी तरह आप 49 को 180 में से माइनस कर दें, सारे माइनस करके आप लिख लें, तो फिर ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविया आ जाएगा। ये देखें, फिर ये मैंने सारे लिख लिए हैं माइनस करके, तो हमारे पास ये सारे इसके सप्लीमेंट्री ज़ाविया आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग रजिस्टर में करेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, शक्ल नंबर 4 को गौर से देखें। तमाम राशि मुतकाबला ज़ावियों की जोड़े की पैमाइश लिखें। अच्छा, राशि ज़ाविया ज़्यादातर ये इस तरह से क्रॉस में होते हैं, और इसके मुतकाबला ज़ाविया, इसका मुतकाबला ज़ाविया ये होगा और इसका मुतकाबला ज़ाविया ये होता है, ठीक है। राशि ज़ाविया का मुतकाबला ज़ाविया हमेशा इसी तरह से होता है। तो देखो, एक अगर हम ये ले लेते हैं, AOC ले लेते हैं, तो मेजर एंगल AOC अगर हमने लिया तो इसके सामने ये आ रहा है, तो हम लेंगे POD, मेजर एंगल POD, ये हो गया। अच्छा, अगर हम ये वाला लेते हैं COD,
COD, ये जो O है ना ये इन सब का है, इसका। अब ये वाला ज़ाहिर है इसके सामने ये आ जाएगा तो हम इसका लेंगे तो AOP हो जाएगा, AOP मेजर एंगल। ये हमारे पास इसका ये दूसरा जोड़ा बन गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला भी हो गया। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मंसजर झील मुसल्लसों में नामालूम ज़ाविये की पैमाइश मालूम करें। पहले तो आप एक बात याद रखें कि हमेशा कोई भी मुसल्लस होती है उसके 3 ज़ाविये होते हैं हमेशा, ABC, और तीनों ज़ावियों का जब हम टोटल करते हैं तो उन तीनों ज़ावियों का टोटल हमारे पास 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री हमेशा यही होगा, ठीक है। तो किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। आप ज़ाविया क़ायमा समझ चुके, आपने कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविया समझ चुके हैं कि वो 90 डिग्री के बीच में कोई लाइन होती है। सप्लीमेंट्री ज़ाविया आपको पता है कि एक बिल्कुल सीधी लाइन होती है और उसके ऊपर दूसरे ज़ाविये से इसको डिवाइड किया जाता है। तो अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये देखें, यहाँ पे हम ये वाला अगर हम इसको समझें तो ये तो 90 डिग्री का बन रहा है ज़ाविया, ठीक है। और अगर हम इसकी पूरी सीधी लाइन ले लें तो ये हमारे पास 180 डिग्री की लाइन है, जिसमें एक 125 है तो बाकी का हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें C मालूम करना है। इस C को हम कैसे मालूम करेंगे? अच्छा, अब आपको कौन सा C मालूम करना है? देखो, आपको ये वाला C मालूम करना है, ACB मेजर एंगल ACB मालूम करना है। और आपको मालूम क्या है, BCA मालूम है। तो आप क्या करेंगे, मेजर एंगल BCA बराबर है 125 डिग्री। अब आपको इसका मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, 180 माइनस 125, आपके पास क्या बचेगा, 180 में से आप 125 निकालेंगे, आपके पास बचेगा 55 डिग्री। तो ये जो आपके पास ACB आया है ये क्या आया है, 55 डिग्री। तो आप यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया, तो आप यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 55 डिग्री। अब आपको एक ये मालूम करना है, अब आपको पता है कि किसी भी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ जो है वो 180 होता है। तो आपने देखा 90 प्लस 55 ये कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 145, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 145 को। अब आपने लिखा 180 और आपने माइनस के 145, 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 4 गए आपके पास 5 बचा, तो आपके पास ये भी 55 डिग्री आ गया। तो आपके पास ये जो CAB आया है ये भी 55 डिग्री आया। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 55 और 55 कितने हो गए, 110 हो गए। 110 में 90 मिलाया तो ये तो 200 हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेगा, ये गलत हमने माइनस कर दिया था, 35 आएगा। इसका जवाब 35 आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 35, 55 में 35 जमा किए, 50, 60, 70, 80, 90, 90 और 90 180। तो हमने ये दो ज़ाविये जो हमें मालूम नहीं थे, एक तो हो गया मेजर एंगल ACB हो गया और दूसरा क्या है, BAC मेजर एंगल BAC बराबर है 35 डिग्री। ये हमारे पास इसका जवाब हो गया, ठीक है। तो हमारा ये वाला सवाल भी हो गया। देखिए हमारे पास असल में मुसल्लस तो ये है PRQ, इसमें हमारे पास देखो ये मालूम करना है हमें और ये मालूम करना है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखो ये राशि ज़ावियों के जोड़े आप पहले समझ चुके हैं कि जो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, सही है। तो अब यहाँ पे अगर ये 38 डिग्री है तो ये इसके सामने का मुतकाबला ज़ाविया है तो ये 38 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 38 डिग्री हो जाएगा। तो हमने एक तो मालूम कर लिया क्योंकि राशि ज़ाविया होता है। तो हमारे पास PRQ आ गया, PRQ ज़ाविया इज इक्वल टू 38 डिग्री। अब आपको पता है कि मुसल्लस की टोटल जो होता है वो 180 होता है। तो आपने किया 62 जमा 38, 62 जमा 38 के आपने कितने हुए, 8 2 10, 6 3 9 और 1 10, 110 हो गए। बाकी कितने, अब आपने 180 में से 110 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 70 आ गया। तो ये जो 70 डिग्री आया है ये आपका ये वाला जो नामालूम है ना, यानी PQR है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे मेजर एंगल
क्यू आर इजिकल टू 70 डिग्री। तो पहला हो गया आपके पास 38 डिग्री और दूसरा हो गया आपके पास 70 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला सवाल भी हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हम इसी में करेंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और ख़ाली जगह पुर करें। तो देखें, अगर कोई ज़ाविया अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो तो उसकी पैमाइश होगी। देखिए, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट बताया है कि 90 डिग्री का होता है कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविया। दो ज़ाविया मिलके बनाते हैं, तो एक ज़ाविया कितने का हो कि दूसरा ज़ाविया भी उतने ही डिग्री का हो। तो 90 डिग्री तो नहीं होगा ना, फिर दूसरा ज़ाविया कितने का होगा ना, 180 होगा, क्योंकि 180 तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 45 जमा 45 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखें, आप इसमें ये दूसरा कह रहे हैं कि अगर कोई ज़ाविया अपने सप्लीमेंट के बराबर हो तो उसकी पैमाइश, अब सप्लीमेंट्री ज़ाविया होते हैं 180 डिग्री के सामने, तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 डिग्री। अच्छा, हादा ज़ाविया का सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट ज़ाविया होता है, देखिए हादा ज़ाविया क्या होता है, वो 90 डिग्री से कम होता है। अगर 90 डिग्री से कम, अगर समझे एक 80 डिग्री है तो दूसरा जो है वो 100 डिग्री होगा ना। तो ये जो 100 डिग्री है जो 90 से ज़्यादा है वो मुनफरजा कहलाता है। तो हमारे पास इसका जवाब होगा मुनफरजा। इसके लिए असल में आपको ये सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अभी ये तो मैं ब्लैंक फिल करवा रही हूँ, तो मैं आपको बहुत शॉर्ट बता रही हूँ कि हादा ज़ाविया 90 से कम होता है, कायमा ज़ाविया 90 डिग्री का होता है और मुनफरजा 90 से ज़्यादा होता है। अगर सप्लीमेंट्री ज़ावियों के जोड़े का एक ज़ाविया कायमा ज़ाविया है, कायमा ज़ाविया भी मैंने आपको बताया ना 90 डिग्री का होता है, तो दूसरा ज़ाविया कितने का होगा? तो सप्लीमेंट्री का टोटल क्या होता है? 180 होता है। तो एक कायमा है तो दूसरा भी कायमा होगा। क्यों? 90 प्लस 90 180। कॉम्प्लीमेंट्री ज़ाविया के जोड़े का हर ज़ाविया डैश होता है, हादा होता है। अब हादा क्यों होता है? क्योंकि हमारा 90 से 90 आना चाहिए ना टोटल, तो टोटल 2 को मिला के आएगा, तो 90 डिग्री से कम होता है हादा ज़ाविया, इसलिए हादा होगा। एक दूसरे को कता करने वाले दो खतूत से बनने वाले चारों ज़ावियों में से एक ज़ाविया कायमा है, इसलिए दूसरे ज़ाविये क्या होंगे? दूसरे ज़ाविये भी कायमा होंगे। 90 प्लस 90 180। तो हमारे पास देखो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।